राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री श्याम। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लड्डू गोपालन ज्ञान भक्ति में आप सभी का स्वागत है। सो आज मैं एक रियल लाइफ स्टोरी बताने जा रही हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवन में जब भी मुसीबत आए तो घबराना मत, डरना मत, यह सोचना कि ईश्वर ने आपको याद किया है, क्योंकि ठाकुर जी भी तो आपसे मिलना चाहते हैं। वह भी तो चाहते हैं कि आप उनको याद करें, आप उनको पुकारें और वह दौड़े चले आए, क्योंकि वह आपसे बेहद प्रेम करते हैं। इतना प्रेम कि आप सोच भी नहीं सकते। यकीन नहीं हो रहा ना इस बात पर? तो यह प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब आपको मैं एक रियल लाइफ स्टोरी और रियल लाइफ घटना बताने वाली हूँ, जो कि वृंदावन में हुआ था। सो आपको बड़ा आनंद आएगा सुन के। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ प्रिया गुप्ता लखनऊ से, और आज आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। सो पंजाब लुधियाना की रहने वाली अनुराधा जी, उनकी बेटी है सुहानी जी। अनुराधा जी बताती हैं कि बरसाना और वृंदावन से प्यार है उन्हें। बरसाना और वृंदावन की महक उनके भीतर से जाती ही नहीं है। हर 2 महीने में ठाकुर जी से और राधा रानी से मिलने पंजाब से बरसाना और वृंदावन आ जाते हैं। दोनों माँ बेटी ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं, राधा रानी के अनन्य भक्त हैं। अनुराधा जी बताती हैं कि हर बार की तरह इस बार भी अप्रैल में ठाकुर जी से मिलने, राधा रानी से मिलने वृंदावन गए। बरसाना जाना था। अनुराधा जी बताती हैं कि सबसे पहले बिहारी जी से मिलने जाते हैं, तो बिहारी जी से मिलने गए। बहुत भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी बिहारी जी के दर्शन नहीं हो पाए। जब बिहारी जी के दर्शन नहीं हो पाए तो दोनों माँ बेटी का मन व्याकुल हो गया। रात्रि में वहीं वृंदावन में रुकना था। रात्रि में प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने थे। अनुराधा जी बताती हैं कि रात को 2 बजे प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन किए। उसके बाद मन में भाव जागृत हुआ कि आज दिन में बिहारी जी के दर्शन तो नहीं हुए, तो अभी चलते हैं बिहारी जी के द्वार पर, उनकी चौखट पर। वहाँ थोड़ा समय व्यतीत करते हैं, नाम जाप करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान को याद करते हैं। और दोनों माँ बेटी कुंज की गलियों से होती हुई बाके बिहारी के मंदिर चली गई। वहाँ जाकर के चौखट के पास जाकर के बैठ गई, भगवान को याद करने लगी, ठाकुर जी को याद करने लगी। एक दूसरे से कहने लगी कि काश हमारे पास इत्र होता, हम इत्र सेवा कर देते। ठाकुर जी की दहली पर बैठी थी, आप ठाकुर जी की दहली पर बैठे हो, ठाकुर जी के करीब हो, ठाकुर जी के साम्राज्य में हो, ठाकुर जी की नगरी में हो, ठाकुर जी के घर में हो। क्या भला ऐसा हो सकता है कि आपके मन में कोई इच्छा जागृत करे और वह पूरी ना हो? ऐसा संभव ही नहीं है। दोनों माँ बेटी के मन में भाव आया था कि काश इत्र होता तो इत्र सेवा कर देते। अचानक से एक युवक आया। दोनों माँ बेटी की आंखें बंद थी, ठाकुर जी का ध्यान कर रही थी, बिहारी जी का ध्यान कर रही थी। उस युवक ने आकर के कहा कि लीजिए इत्र ले लीजिए, इत्र सेवा कर ही लीजिए, और वह इत्र देकर चला गया। जब हमारे साथ चमत्कार हो रहे होते हैं ना, तो घटनाएं घटित हो रही होती है, तो हमें उनका आभास ही नहीं होता। हमें बाद में पता लगता है कि यह हुआ कैसे था हमारे साथ। यह बड़ा अचंभित करने वाला था, क्योंकि उस समय तो हम भावनाओं में होते हैं। तो अनुराधा जी और सुहानी जी ने इत्र लिया और इत्र सेवा करनी शुरू कर दी। कुछ देर बिहारी जी के चौखट पर समय व्यतीत हुआ, भगवान को याद किया, ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी अब राधा रमण जी के पास होकर आते हैं। मन में भाव आया, रात के 3 बजे हुए थे, कि राधा रमण जी के यहाँ चलते हैं, वहाँ के चौखट पर थोड़ी देर बैठेंगे। बिहारी जी के मंदिर से निकले, थोड़ा सा आगे जाकर के एक ऑटो रिक्शा वाला मिला। उसने कहा कि बैठ जाइए। दोनों माँ बेटी ने सोचा कि काफ़ी रात हो गई है, ऑटो में बैठ जाते हैं, ऑटो में बैठकर चले जाएंगे। और पहले भी काफ़ी देर से पैदल चल रहे थे, तो थोड़ा थक भी गए थे, तो ऑटो रिक्शा में बैठ गए। ऑटो रिक्शा में बैठ कर के कहा कि राधा रमण जाना है। राधा रमण जी के पास जाने के लिए चल पड़े। थोड़ा सा आगे जाकर के आभास हुआ कि यह ऑटो रिक्शा वाला गलत रास्ते पर ले जा रहा है, क्योंकि यह रास्ता बड़ा सुनसान है। ऐसा रास्ता इन्होंने कभी देखा ही नहीं था।
कई सालों से वहाँ आ रहे हैं। यह रास्ता अनजाना सा लग रहा था। जब रास्ता अनजाना लगे तो मन में भय उत्पन्न हुआ। जब मन में भय उत्पन्न हुआ तो राधा रानी को पुकारा। मन में नाम जाप शुरू हुआ, राधा 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 राधा। जब भी हम मुसीबत में आते हैं तो सबसे पहले ईश्वर को पुकारते हैं, अपने प्रिय भगवान को याद करते हैं और उनसे कहते हैं कि इस संकट में बचाओ हमें। वही किया अनुराधा जी ने और सुहानी जी ने। राधा रानी का नाम जाप किया और रिक्शा वाले को कहा कि रोको, इधर ही रोको। 2-3 बार कहने के बाद उसने ऑटो रिक्शा रोका। ऑटो रिक्शा रोकने के बाद यह दोनों माँ बेटी नीचे उतरी। उसने कहने लगी कि तुम गलत रास्ते पर ले जा रहे हो। बहस करने लगी। डर के मारे भीतर ही भीतर मन में राधा नाम जाप चल रहा था, राधा राधा, क्योंकि रास्ता सुनसान था। दोनों माँ बेटी अकेली थीं। रास्ते पर दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ ऑटो रिक्शा वाला था। दुर्घटना कभी भी हो सकती थी, इसलिए हमेशा सचेत रहना चाहिए। माँ बेटी सचेत थी लेकिन निसहाय थी, क्योंकि दोनों अकेले ही थी। दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था और रात के 3 बज रहे थे, तो इस टाइम पे कोई दिखाई नहीं भी देता। लगातार मन में राधा 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 पुकार रही थी। अचानक से यूं एक मोटरसाइकिल पर सफ़ेद पोशाक पहने हुए, सफ़ेद साड़ी पहने हुए, खुले बालों में, चेहरे पर अद्भुत तेज चमकती हुई आंखें, एक महिला वहां आई। उसने कहा, क्या हुआ, क्या दिक्कत है? तो दोनों माँ बेटी ने कहा, महिला ने कहा कि यह रास्ता रमण जी का है, राधा रमण जी का जाता है। उस महिला ने कहा कि नहीं। तो माँ बेटी ने कहा कि यह गलत रास्ते पर हमें ले जाया था। तो उस महिला ने ऑटो रिक्शे वाले की तरफ देखा, गुस्से से देखा और कहा कि गलत रास्ते पर क्यों लेकर आए हो। इतना कहा ही था कि ऑटो रिक्शा वाला रिक्शा लेकर के भाग गया। दोनों माँ बेटी सन्न रह गई, समझ में कुछ नहीं आया। इस महिला ने कहा कि आपको कहाँ पे जाना है? तो अनुराधा जी ने कहा कि अब तो हम जी वापस ही जाएंगे। तो महिला ने कहा कि कोई बात नहीं, आप मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठो, मैं आपको छोड़ देती हूँ। काफ़ी रात हो गई है, सुनसान रास्ता है। आजकल ब्रिज में बाहर से भी लोग आ गए हैं, तरह तरह के लोग हैं, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, पर चिंता मत करो, आओ बैठो। और दोनों माँ बेटी को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाया और बांके बिहारी जी के मंदिर ले जाकर छोड़ दिया। अनुराधा जी बताती हैं कि हम दोनों स्तब्ध थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस मोटरसाइकिल पर बैठने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे फूलों की सैया पर बैठे हुए हैं। अद्भुत खुशबू आ रही थी, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा था। अद्भुत तेज था उस महिला के चेहरे पर। बड़ी सुंदर आँखें थी, खुले बाल थे, सफ़ेद पोशाक, सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, बड़ी सुरीली आवाज़ थी। हमें बांके बिहारी के मंदिर पर छोड़ दिया। जब तक हमारी समझ में आया कि यह हुआ क्या, हमने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ कोई दिखाई ही नहीं दिया। तब आभास हुआ कि ठाकुर जी की और राधा रानी की इतनी अद्भुत कृपा है। पहले मन में आया था कि इत्र सेवा करनी है तो ठाकुर जी इत्र देने आ गए। दूसरी बार जब मुसीबत आई तो राधा रानी को पकारा तो खुद को अकेला महसूस किया, तो उस महिला के रूप में साक्षात राधा रानी दर्शन देने आ गई। आज भी सोच सोच कर के रोम हर्षित हो रहे हैं, मन प्रफुल्लित हो जाता है। अनुराधा जी बताती है कि मेरा और मेरी बेटी सुहानी का विश्वास बहुत ज़्यादा प्रांगण हो गया है। आज कलयुग में भी हमारी राधा रानी और हमारे ठाकुर जी हमसे मिलने आते हैं। दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में मुसीबत आती है तो उससे घबराना मत। पता है मुसीबत क्यों आती है? उस समय भगवान आपको याद कर रहे होते हैं, क्योंकि भगवान को पता है वैसे तो मेरा बच्चा मुझे याद करेगा नहीं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा व्याकुल होगा सबसे पहले मुझे याद करेगा, और जैसे ही मुझे याद करेगा मुझे बच्चे के पास जाने का बहाना मिल जाएगा। सो दोस्तों, ईश्वर जितना प्रेम हमसे करते हैं उतना प्रेम हम भी उनसे ही नहीं कर सकते हैं। वह हमसे बेहद प्रेम करते हैं, हर पल हर क्षण वह हमारे लिए चिंतित रहते हैं। एक बार महादेव ने भगवान नारायण से पूछा था कि सारी दुनिया आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान करते हैं? नारायण तो भगवान ने कहा, मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूँ। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसका ध्यान ईश्वर न रखते हो। एक छोटी सी चींटी का पदचाप भी ठाकुर को सुनाई देता है। ठाकुर हमसे बेहद प्रेम करते हैं।
उनके प्रेम का आभास तो हमें तभी जाना चाहिए जब हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे इस दुनिया में आने से पहले उन्होंने हमारे दूध की व्यवस्था कर दी थी, हमारे माता पिता की व्यवस्था कर दी थी, रिश्तेदारों की व्यवस्था कर दी थी, समाज की व्यवस्था कर दी थी, दुनिया की व्यवस्था कर दी थी, इसी प्रकृति की व्यवस्था कर दी थी। सारी दुनिया बनाने के बाद, सारी सृष्टि रचने के बाद हमें रचा। वो हमसे बेहद प्रेम करते हैं, वह विश्वास होना चाहिए। जिस दिन सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, सरल स्वभाव से ठाकुर जी को पुकार लोगे ना, राधा रानी को पुकार लोगे, आप यकीन मानना किसी न किसी रूप में ठाकुर जी, राधा रानी आपके समक्ष आ जाएंगे। हो सकता है उस समय आपको आभास ना हो, लेकिन वो आभास आपको ज़िंदगी भर रहेगा। अनुराधा जी और सुहानी जी बताती हैं कि आज तक भी वह महक नहीं गई है, गहरा करा कर वापस आती है, वो खुशबू आती है। उस मुलाकात की खुशबू आपको भी मिलना चाहते हैं ठाकुर जी से, राधा रानी, तो प्राकरण विश्वास कीजिए। इसलिए हमेशा कहते हैं अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्ण, राधे राधे। अगर आपको ये स्टोरी और ये रियल लाइफ स्टोरी राधा जी की जरा सा भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और ये स्टोरी आगे शेयर कर दीजिए ताकि आप सभी लोग के दिल में राधा रानी और कृष्ण जी, बांके बिहारी के लिए आपका दिल प्रांगण हो जाए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।